ओए सुन, क्या कर रहा था तू? अभी अनब्लॉक करने का मन कर रहा था तेरा? क्या सोच रहा था कि वो इंसान भी तेरे को मिस कर रहा होगा, या तेरे से बात करने को उसकी जान निकली जा रही होगी? एक पल के लिए याद कर, किस सिचुएशन में तूने उसको ब्लॉक किया था, जब तुझे लगा था कि अब हद पार हो गई है, अब रिश्ता हाथ से निकल गया है। अगर वो इंसान अपने पुराने धोखा देने वाले हुनर को नहीं भूला है ना, तो तू इतनी जल्दी कैसे भूल सकता है? ब्लॉक रहने दे उसको। तू प्यार डिजर्व करता था, और डिजर्व की चीज हमेशा मिलनी चाहिए। इसलिए मैं बोलता हूँ कि वो इंसान ब्लॉक डिजर्व करता है, उसको ब्लॉक ही रहने दे। तूने उस इंसान को क्या दिया? तन, मन और धन। बदले में क्या मिला? बेवफाई, धोखा, चीटिंग। क्या तेरा तन, मन और धन ये डिजर्व करता था कि तू किसी धोखेबाज पे ये सब लुटाए? तो क्या वो इंसान डिजर्व करता है कि वो अनब्लॉक हो जाए, तेरे करीब फिर से आए? नो माय डियर दोस्त, बिल्कुल नहीं। जद्दोजहद से बाहर निकलकर एक बार सोच कि तेरे सपने क्या थे, तुझे कहां पे समय देना चाहिए था, और तूने क्या सोचकर कहां पर समय दिया, और बदले में तुझे क्या मिला? एक सूखा बंजर धोखा। और तू अब भी डिसाइड नहीं कर पा रहा है कि तुझे ब्लॉक रखना चाहिए या अनब्लॉक कर देना चाहिए। और अगर डिसीजन नहीं ले पा रहा है ना, तो मैं बोलता हूं कि ब्लॉक रहने दे उसको। वो इंसान यही डिजर्व करता था। एक तारा निकला था आसमान में, सब लोग बोलते थे कि वाह क्या तारा है, देखो इसकी चमक कैसी है, सबसे अलग है ये। लोग अपनी जिंदगी को शुक्रगुजार मानते थे ये सोचकर कि मैं इस तारे को देख पा रहा हूँ, मैं इस तारे के समय में जी पा रहा हूँ। और क्या आज का ये तुम्हारा हाल, तुम्हारी ये दुविधा उन लोगों को एक सदमा नहीं देगी जो तुम्हारी वैल्यू समझते हैं, तुम्हारी प्रेजेंस से ज्यादा तुम्हारी एब्सेंस को फील करते हैं? तुमने आंखों की सुंदरता देखी है उस इंसान की, तुमने उसकी आंखों की मासूमियत देखी है, लेकिन मैं तुम्हें फिर से याद दिला रहा हूँ कि तुमसे पहले और तुमसे बाद में भी उसकी आंखों की मासूमियत बहुत लोग देख चुके हैं। उसकी गोल आंखों की अब भी यही कोशिश है कि तू अब भी गोल बन जाए, तू अब भी धोखा खा जाए। और एक तू है कि तेरी जिंदगी की हर कोशिश को छोड़ के अपने दिमाग और दिल को अब भी गोल गोल उसके पास घूमने दे रहा है। अरे तुझे इस संकट से निकालने के लिए मैं एक वीडियो तो क्या 1000 वीडियो बना दूंगा, उससे भी ज्यादा बना दूंगा, लेकिन तू एक बार फिर से कोशिश तो करके देख। है ना तुम्हारा भाई तुम्हारे साथ में, तो डर किस बात का है? हौसला बढ़ा और अपने मन में धारण कर इस सत्य को कि जो गुजरना था वो तेरे हाथ में नहीं था, पर जो होगा ना वो पूरा का पूरा, सारा का सारा तेरे हाथ में है। You are the only one who is facing this personalized challenge, and you are the only one who can take a chance to make your history. और सुन, तुझे पता है सबसे खतरनाक चीज क्या होती है? किसी गलत इंसान की आदत पड़ जाना सबसे गंदी आदत है दुनिया में। क्योंकि जब इंसान गलत इंसान का आदी हो जाता है ना, तो फिर उसे दर्द भी प्यार लगने लगता है। वो दर्द में भी प्राउड करता है कि ये तो प्यार के हिस्से हैं, दर्द में कोई दिक्कत नहीं है। बेइज्जती भी अटैचमेंट लगने लग जाती है, और इंतजार तो उसकी जिंदगी का हिस्सा बन जाता है। तू भी वही कर रहा था, एक मैसेज के लिए इंतजार, एक कॉल के लिए इंतजार, एक आई मिस यू के लिए इंतजार। लेकिन कभी उसने तेरे अंदर चल रहे तूफान का इंतजार किया? उसने क्या समझा तेरे अंदर क्या चल रहा है? क्या कभी उसने तेरी चुप्पी को पढ़ने की कोशिश करी? कभी उसने तेरी आंखों के पीछे छुपे हुए दर्द को समझा? नहीं, क्योंकि कुछ लोग प्यार नहीं करते, कुछ लोग बस अटेंशन को कंज्यूम करते हैं। और तू अपना दिल उनको थाली में सजाकर दे रहा है, और वो तेरे इमोशंस को ना स्नैक्स की तरह खा रहे हैं। इसलिए बोल रहा हूँ, ब्लॉक ही रख उसको। तुझे पता है जो इंसान सच में प्यार करता है ना, वो कंफ्यूजन नहीं देता, वो इनसिक्योरिटी नहीं देता, वो बार बार छोड़कर जाने की धमकी नहीं देता है। सच्चा प्यार सुकून देता है। और अगर किसी इंसान ने तुमसे तुम्हारी मेंटल पीस को छीन लिया है, तो समझ जा भाई वो प्यार नहीं था, वो तेरी इमोशनल एनर्जी पर चलने वाला एक पैरासाइट था। और पैरासाइट को जितना खून दोगे वो उतना ही कमजोर करेगा आपको। तू रातों में जागता रहा, फोन हाथ में लेकर ऑनलाइन स्टेटस चेक करता रहा, उसकी डीपी बदलते ही तेरे इमोशंस बदल जाते थे, उसकी स्टोरी देख करके तेरा मूड डिसाइड होता था। सोच, एक वक्त था जब तू अपनी जिंदगी का हीरो था, और फिर एक वक्त आया जब किसी और की छोटी सी एक्टिविटी तेरी पूरी रातें खराब करने लगी। ये प्यार नहीं है भाई, ये इमोशनल गुलामी है। और जो इंसान तेरे इमोशंस को कंट्रोल कर लेता है ना, वो धीरे धीरे तेरी जिंदगी को भी कंट्रोल कर लेता है। तू खुद को भूल चुका है, तेरी प्रायोरिटीज बदल चुकी है, तेरे गोल्स साइड में पड़े हुए हैं, तेरा फोकस मर चुका है। और सबसे दर्दनाक चीज क्या थी पता है? तू ये सब जानता था, फिर भी छोड़ नहीं पा रहा था, क्योंकि दिल था नशेड़ी, एडिक्टेड था तुम्हारा दिल। लेकिन सुन, हर एडिक्शन का इलाज होता है, और इस एडिक्शन का इलाज है डिस्टेंस, साइलेंस, सेल्फ रिस्पेक्ट। इसलिए ब्लॉक जरूरी था, और ब्लॉक ही रहना चाहिए, क्योंकि कुछ दरवाजे दोबारा खोलने के लिए नहीं होते हैं, कुछ रिश्ते दोबारा बनाने के लिए नहीं होते हैं, वो डिजर्व नहीं करते हैं। वो कुछ लोग जिंदगी में लेसन बन के आते हैं, लाइफ पार्टनर बन के नहीं आते हैं। और तू अभी भी लेसन को डेस्टिनी बनाने पर तुला हुआ है। भाई कभी खुद को बाहर से देख, एक इंसान
जो दिल से सच्चा था, जो लॉयल्टी में प्योर था, जो प्यार में ऑनेस्ट था, वो आज किसी ऐसे इंसान के लिए टूट रहा है जिसे उसकी कीमत तक नहीं पता। ये तेरे साथ अन्याय नहीं है तो फिर क्या है? तू खुद के साथ गद्दारी कर रहा है। तुझे याद है वो दिन जब तूने पहली बार महसूस किया था कि कुछ गलत हो रहा है? जब रिप्लाईज बदलने लगे थे, जब एफर्ट्स कम होने लगे थे, जब एक्सक्यूज बढ़ने लगे थे, जब बिजी हूं के पीछे प्रायोरिटी छुपने लगी थी। तेरा दिल उसी दिन समझ गया था, लेकिन दिमाग स्वीकार नहीं करना चाह रहा था, क्योंकि इंसान सच से ज्यादा उम्मीद से प्यार करता है और यही उम्मीद इंसान को सबसे ज्यादा तोड़ती है। तूने खुद को कितनी बार समझाया होगा कि चलो कोई बात नहीं, शायद उसका मूड खराब होगा, शायद वो सच में बिजी होगा या होगी, शायद मैं ही ओवरथिंक कर रहा हूँ। लेकिन भाई, जो इंसान तुझसे प्यार करता है ना, वो तुझे ओवरथिंक करने की नौबत ही नहीं आने देता। वो क्लैरिटी देता है, वो सुकून देता है, वो सिक्योरिटी देता है। और जहाँ हर रोज एंजाइटी मिले, वहाँ पे प्यार नहीं है, वहाँ पे इमोशनल वॉर चल रहा है। तू लड़ते लड़ते थक चुका था, फिर भी हार मानने को तैयार नहीं था। लेकिन सुन, हर बार लड़ना बहादुरी नहीं होती, कभी कभी पीछे हट जाना भी ना सेल्फ रिस्पेक्ट का सम्मान होता है। सेल्फ रिस्पेक्ट को मेंटेन करना होता है। और तू पीछे हटा था, तूने खुद को बचाने के लिए उसे ब्लॉक किया था। तेरा डिसीजन सही था, ये तेरी कमजोरी नहीं थी, ये तेरी जिंदगी का सबसे मैच्योर डिसीजन था। इसलिए अब इमोशंस में आकर के ना उसको डिस्ट्रॉय मत कर, क्योंकि तू जानता है अगर वो वापस आया तो शुरुआत में सब अच्छा लगेगा, क्योंकि एक टाइम बीत चुका है। और फिर धीरे धीरे वही पैटर्न शुरू होंगे, वही सीक्वेंस शुरू होगी, वही इग्नोरेंस, वही एक्सक्यूज, वही पेन, वही दर्द। और फिर एक दिन तू खुद से दोबारा पूछेगा कि मैंने खुद को इस नर्क में क्यों धकेल दिया। इसलिए अभी रुक जा, फोन को नीचे रख, दिल को थोड़ा रो लेने दे, कोई दिक्कत नहीं है, लेकिन अपना फ्यूचर बर्बाद मत कर। तुझे पता है दुनिया का सबसे बड़ा रिवेंज क्या होता है? खुश रहना, इतना ग्रो करना कि जिसने तुझको तोड़ा था वो तेरी खुशी को देखकर अंदर से टूट जाए, उसको पछतावा हो। ये सेल्फ एस्टीम होना चाहिए तुम में। लेकिन उसके लिए सबसे पहले तुझे खुद को वापस उठाना पड़ेगा, जिम जाना पड़ेगा वापस, सुबह वापस जल्दी उठना पड़ेगा, अपने सपनों पर जमी धूल को साफ करना पड़ेगा फिर से, और अपने कॉन्फिडेंस को दोबारा जगाना पड़ेगा। क्योंकि तू सिर्फ ब्रेकअप सर्वाइव करने के लिए पैदा नहीं हुआ है, तू कुछ बड़ा करने के लिए पैदा हुआ है। तेरे अंदर पोटेंशियल है, तेरे अंदर आग है, तेरे अंदर वो पावर है जो एक दिन पूरी दुनिया को इंस्पायर कर सकती है। लेकिन तू उसी पावर को किसी की मेमोरीज में जला करके ना खत्म कर रहा है। मत कर भाई ऐसा। तेरी माँ ने तुझे इसलिए नहीं पाला कि तू किसी की चैट लिस्ट में अपनी वैल्यू ढूंढे। तेरे पिता ने तुझे इसलिए मजबूत नहीं बनाया कि तू किसी की सीन और अनसीन से टूट जाए। तू उससे कहीं ज्यादा बड़ा है। और सुन, कभी कभी भगवान कुछ लोगों को हमारी जिंदगी से इसलिए निकाल देता है क्योंकि वो हमारे मंजिल के रास्ते में जहर बन चुके होते हैं। लेकिन इंसान क्या करता है? भगवान जिस दरवाजे को बंद करता है ना, इंसान रो रो कर उसी दरवाजे को खोलने की कोशिश करता है। एक बार गौर करो, हो सकता है भगवान ने आपके लिए दूसरा दरवाजा खोल रखा हो। तू भी वही कर रहा था ना, उसी दरवाजे को खटखटा रहा था। लेकिन अब नहीं, अब तू खुद को चुनेगा, अब तू अपनी मेंटल पीस को चुनेगा, अब तू अपनी ग्रोथ को चुनेगा। क्योंकि भाई, जिंदगी बहुत छोटी है, इसे किसी ऐसे इंसान के पीछे बर्बाद मत कर जो तेरे आंसुओं की कीमत तक नहीं समझ पाया। पहुंचना तो दूर की बात है। तुझे पता है, एक दिन ऐसा आएगा जब तू सुबह उठेगा और उसका ख्याल आते ही ना तेरे को दर्द नहीं होगा, बस एक हल्की सी मुस्कान आएगी और तू खुद से बोलेगा अच्छा हुआ जो चला गया। और उस दिन तू सच में आजाद होगा। लेकिन वो दिन तभी आएगा जब आज तू स्ट्रॉन्ग रहेगा, जब आज तू अनब्लॉक नहीं करेगा। क्योंकि हीलिंग साइलेंस में होती है, डिस्टेंस में नहीं होती है, अपने आप को वापस पाने में होती है, ना कि पुराने जख्मों को दोबारा खोलने में। तो उठ, पानी पी, चेहरा धो, आईने में खुद को देख और खुद से बोल कि मैं किसी का ऑप्शन नहीं हूँ, मैं किसी का बैकअप प्लान नहीं हूँ, मैं वो इंसान हूँ जो सच्चा था और सच्चा ही रहेगा। और जो लोग सच्चे होते हैं ना, उनकी कहानी थोड़ी पेनफुल जरूर होती है, लेकिन अंत में वही लोग सबसे ज्यादा पावरफुल बनते हैं। आज दर्द है, कल यही दर्द तुम्हारी ताकत बनेगा। आज तू टूटा हुआ है, आज तू टूटा हुआ महसूस कर रहा है, कल यही टूटना तुझे अटूट बना देगा। आज तुझे अकेला लग रहा है, लेकिन कल यही अकेलापन ना तुझे खुद से मिलाएगा। थोड़ा सब्र रख मेरे भाई, थोड़ा खुद को संभाल और उस इंसान को वही रहने दे जहां पर वो है, ब्लॉक्ड। क्योंकि हर इंसान एक्सेस को डिजर्व नहीं करता, हर इंसान दूसरा मौका डिजर्व नहीं करता, हर इंसान चाहने लायक नहीं होता। कुछ रिश्तों को खत्म करना पड़ता है ताकि इंसान खुद को बचा सके। और तू खुद को बचा रहा है, इसलिए गिल्टी फील मत कर, वीक मत फील कर, लोनली फील मत कर, क्योंकि तू हार नहीं रहा, तू खुद को वापस जीत रहा है। और याद रख, जिस दिन तूने खुद की वैल्यू समझ ली ना,
उस दिन कोई भी इंसान तुझे इमोशनली मैनिपुलेट नहीं कर पाएगा। उस दिन तू अटेंशन का भूखा नहीं रहेगा। उस दिन तू प्यार की भीख नहीं मांगेगा। उस दिन तू खुद से इतना प्यार करेगा कि गलत इंसान की मौजूदगी से ज्यादा अपना अकेलापन पसंद करेगा। और वही दिन तेरी असली जीत होगी। वो दिन तेरी जीत का पहला दिन होगा। तो आखिरी बार सुन ले, अगर उंगलियां फिर से अनब्लॉक बटन की तरफ जाए ना, तो अपनी टूटी हुई रातों को याद करना, अपनी एंग्जाइटी को याद करना, अपना खोया हुआ कॉन्फिडेंस याद करना, अपने फियर को याद करना, अपनी सेल्फ रेस्पेक्ट को याद करना, अपनी साइलेंट क्राइज को याद करना। उन रातों में जब तू सोता था रो करके, कोई नहीं था देखने वाला। और फिर खुद से कहना कि नहीं, अब नहीं, क्योंकि अब तू कमजोर नहीं है, तू बस इमोशनल था। और इमोशनल होना गलत बात नहीं है, कोई बात नहीं। अगर गलत है तो वो है खुद को बार बार उसी आग में झोंक देना जिसने पहले ही जला दिया हो तुम्हें। इसलिए उसको ब्लॉक ही रख उसको। अपने काम पे ध्यान दे, अपनी सेहत पे ध्यान दे, अपनी मंजिल पे फोकस कर और कुछ इतना बड़ा कर कि देश में तेरा खुद का ही नहीं बल्कि दुनिया में देश का नाम हो जाए। जय हिंद, वंदे मातरम।